हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। सुबह मैंने स्टार्ट किया हिस्ट्री। उससे पहले मैं जो आज टॉपिक्स मुझे कवर करना है उसका रूटीन बनाई। उसके बाद मैं बुक पढ़ना स्टार्ट की। तो आज मुझे हिस्ट्री का 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना है। तो पहला है वैदिक सभ्यता, दूसरा महाजनपदों का उदय और तीसरा है जैन धर्म। तो इसके बारे में मैं पढ़ी, ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर की। पढ़ के उसके बाद टॉपिक्स को जो मुझे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा उसको हाईलाइट्स करती गई और उसके बाद मैं टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के समझी। फिर समझ के शॉर्ट नोट्स बनाई। ये एशियन हिस्ट्री का बेस स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप पढ़ते हैं एशियन हिस्ट्री तो पढ़ के जो भी आप टॉपिक कवर करते हैं कवर कर लीजिए। उसके बाद उसको अच्छे से समझ के पढ़िए। ये नहीं कि बस उसको रट्टा मारना है, नहीं, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद साथ में ही एक नोट कॉपी या नोटबुक कॉपी लेके चलिए और फिर उसको नोट करते जाइए। जो भी आपको लगे कि हाँ ये मेन पॉइंट है, इससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आप नोट में अपना लिखते चले जाइए साथ में, एक एक टॉपिक ख़त्म करके। तो फिर मैं वैसे ही की। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक ली। ब्रेक लेने के बाद मैंने बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया। इसके भी 2 टॉपिक्स कंप्लीट कवर की। तो चलिए मैं दोनों टॉपिक के बारे में बताती हूँ आप लोगों को कि कौन कौन सा टॉपिक मैं बायोलॉजी में पढ़ी। तो पहला टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग एंड सेकेंड टॉपिक था सेल स्ट्रक्चर। उसका भी मैं रिवीजन की। उसके बाद उसको अच्छे से पढ़ी, फिर उसका एक एक पॉइंट उससे अच्छे से समझी। फिर उसके बाद उसका नोट्स रेडी की खुद से और बुक से देख के, दोनों का मतलब नोट्स रेडी की। शॉर्ट्स नोट्स बनाई ताकि रिवाइज करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छे से रिवीजन भी हो जाता है और प्रॉब्लम भी नहीं होता है। और अगर मुझे वीक में या फिर मंथ में जब भी मुझे रिवीजन करने का मौका मिल जाता है 1-2 घंटे कभी भी, तो मैं बैकअप जाके मैं ये सब देख लेती हूँ कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था, नहीं, वो सब मैं देख लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद मेरे माइंड में आ जाता है। और अगर आप लोग को भी ये अच्छा लगता है कि हाँ पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिवीजन करना। पढ़ तो कोई भी लेता है, पढ़ तो हम लोग सब लेते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं हो पाता हम लोग से। मेन गलती हम लोग का ये हो जाता है कि पढ़ने को तो सभी पढ़ लेते हैं, बुक पढ़ने को मतलब थोड़ा बहुत बोरिंग लगता है बुक पढ़ने में। एशियन हिस्ट्री तो पढ़ने में, हिस्ट्री तो काफ़ी लोगों को बोरिंग लगता है कि नहीं डेट वगैरह ये कैसे याद होगा, मतलब बहुत कुछ लगता है कि नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा। बट कोई बात नहीं, अगर हम लोग कोशिश करें, अगर इसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना स्टार्ट करें तो हिस्ट्री भी हम लोग को बहुत अच्छा है पढ़ने में। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें अंदर से इंटरेस्टिंग लाना पड़ेगा, रुचि बढ़ाना पड़ेगा। कि नहीं, जैसे कोई एक मूवी देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि हाँ ये मूवी मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो वो मूवी में हम इंटरेस्ट लेते हैं, तब वो मूवी हमें अच्छी लगती है। अगर हमें बोले कि बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, तो वो मूवी सच में हमें बोरिंग लगती है। तो वैसे ही हमारे लिए स्टडी भी है। अगर हम स्टडी को बोलेंगे कि ये बोरिंग चैप्टर ये है वो है, तो हम नहीं कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे और बहाना बनाते ही रह जाएंगे। तो हमें इसलिए कोई भी टॉपिक हो या सब्जेक्ट, उसको ये नहीं बोलना कि बोरिंग है। उसको पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो खुद से पढ़िए, नहीं समझ में आता नोट्स भी रेडी कीजिए, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, वीडियो लेक्चर, यहाँ तो यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनका वीडियो लेक्चर देखिए, समझ में तो आ ही जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग को अगर आप पढ़ रहे हैं तो नोट कॉपी में नोट ज़रूर करते जाइएगा, नोट्स बनाते ही चलिएगा अपने साथ। और ये हम लोग के लिए भी सही रहता है कि नोट्स बनते भी चला जाता है और रिवाइज भी होते चला जाता है। और जो नहीं समझ में आता मैं वीडियो लेक्चर से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो और आप लोग कौन से बुक से पढ़ते हो। मैं तो फ़िलहाल तो लूसेंट कंप्लीट कर रही हूँ, उसके बाद ही मैं कोई और बुक पढ़ूँगी। लूसेंट को मुझे कंप्लीट बुक पढ़ना है। तो चलिए मैं जो बोल रही थी उसके बारे में मैं बात करती हूँ। तो ये बायो के बारे में बात, बायो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे तो बायो बहुत पसंद है। मैं भी बायो बहुत अच्छा से पढ़ती हूँ, इसलिए मैं कोई भी टॉपिक को ऐसे ही नहीं पढ़ती, मैं समझ समझ के पढ़ती हूँ। और अच्छा जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं अच्छे से समझ के पढ़ती हूँ, उसका नोट्स रेडी करती हूँ। फिर जो बुक पढ़ते टाइम जो भी मुझे लगता है कि मेन पॉइंट, उसको हाईलाइट्स करते जाती हूँ। मेरा फोकस था कंसेप्ट क्लियरिटी पे, ना कि सिर्फ रट्टा मारना।
कल वाले टॉपिक्स का भी क्विक रिवीजन किया ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर आपको भी हिस्ट्री या बायो पढ़ रहे हो तो कमेंट करो किस चैप्टर में हो। मिलते हैं कल के अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड स्टे फोकस्ड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मैं इसी तरह अगर मेरा ब्लॉग आपको मोटिवेट करता है, अगर कोई त्रुटि भी अगर हो रहा है मेरे से बोलने में या फिर कुछ और, तो कोई मतलब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आप अच्छे बोले या नहीं, आपका ब्लॉग अच्छा लगा या नहीं। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड ये मेरा सेकंड ब्लॉग है तो मुझे उतना अच्छा से समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ नहीं बोलूँ। तो मुझे मतलब ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है यूट्यूब के बारे में। मैं फ़र्स्ट टाइम इसलिए स्टार्ट की क्योंकि मेरे से अकेले में पढ़ाई अच्छी होती नहीं है। तो आप लोग के साथ में शेयर करके पढ़ भी सकती हूँ और कंसिस्टेंसी भी बनी रही और डिसिप्लिन में भी रहूँगी। हाँ कि मुझे इतना टॉपिक्स कवर करना है, ये पढ़ना है और इतना टाइम तक मुझे कवर कर लेना है, ताकि आप लोग के भी साथ तो शेयर करना है कि मुझे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो आप लोग भी प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी स्टडी करते रहिए और आगे बढ़ते